सिखिज्म के पास भी है, बिरादराने वतन के पास भी है। जिंदगी सबके पास है, सबकी जिंदगी जंग है। ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग जीत ले। ईमान वालों की जिंदगी की जंग के 3 हथियार हैं। खूब अच्छी तरह थोड़ी देर मुझको आप समाप्त कीजिए। मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूं, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूं, सामने वालों को भी खिलाता हूं। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को ठोका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। हजरात, ईमान वालों की जिंदगी की जंग को जीतने के लिए 3 हथियार हैं। जिस 3 हथियार को अल्लामा इकबाल जैसे शायर ने अपने शेर में लिखा है, यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिहे आलम, जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। यकीन मुहकम, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपकी जिंदगी का वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वाकई अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो, अगर आपकी सोच ये है कि अल्लाह आपको कामरानी नसीब करे, तो अपनी कामरानी के हुसूल के लिए अपनी जिंदगी की इस जंग को जीतना होगा। अब कोई जंग ऐसी नहीं है जो बगैर हथियार के जीती जाए। ईमान वालों की जंग के हथियार 3 है। यकीन मुहकम, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन रखना। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो फिर मेरा मिजाज थोड़ा बन जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और पूरी जिंदगी से एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे बाद अजीज भाई, हजरत नूरी साहब की सनाखानी के पूरे इश्क में आपकी समातों का वजूद तवाफ करेगा। इस वक्त थोड़ी देर मुझको आप होश, जोश और गोश के साथ समात फरमाइए। 3 हथियार हैं, यकीन मुहकम, और याद रखिए अपनी तबीयत से अगर किसी हथियार को निकाल कर आप जंग जीतने की सोच रखते हैं तो आप बेवकूफों की जन्नत में हैं। आप जंग जीतना चाहते हैं तो मुस्तफा की शरीयत से प्यार कीजिए। आप जंग जीतना चाहते हैं तो सिद्दीक का सिद्क अपनी जिंदगी के गले में रखना होगा। अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो सहाबा किराम की फिक्र नजर के गुबार से अपने एहसास की दुनिया को रोशनी देनी होगी। और अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की खेतियों से अपनी जिंदगी को हरी करनी होगी। एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ से बात फरमाएंगे। तबीयत की हजरत बहुत कुछ बोलने की, मगर सामीन की समात के जेरो बम ने मुझको कुछ बदलने पर मजबूर किया है। अगर मिजाज मुझसे मिल जाए तो शायद मैं कुछ उधर की बातें भी लाकर रख दूं। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिहे आलम। हमारी कामयाबियों का नतीजा एहतजाज में नहीं है। इस वक्त हमारी कामयाबियों का नतीजा सड़कों पर निकलकर कूदने में नहीं है।
बुजुर्गों की तारीख आप पढ़िए, सरकार गौसे आजम की जिंदगी आप देखिए, बुजुर्ग मुजद्दिद अल-फसानी की जिंदगी आप देखिए। जब जब इस्लाम की अजमतों के चराग को गुल करने की बातिल ताकतों ने अपने फूट से कोशिश की, तब तब इन बुजुर्गों ने सुन्नत मुस्तफवी के चराग को आंधियों की जद पर जलाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में ताल्लुक नहीं पैमाने से है, आया यूं से तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वत इश्क से हर हस्त पे बाला कर दे, कहरे में नामे मोहम्मद से उजाला। तीन चीजें हमारी जिंदगी में है, इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहली चीज यकीन मुहकम, रब की जात पर यकीन हो। हम कमजोर हैं मगर मेरा रब कमजोर नहीं है, हम कमजोर हैं मेरा अहकमुल हाकिमीन पावरफुल है, हम कमजोर हैं मेरा पैदा करने वाला जिस पर मेरा यकीन है वो बड़ी ताकत वाला है। अब जहां पर थोड़ा सा अकीदा रोशन कीजिए, जब मैं बोलूं आपको कहना है पाक है, जितनी नजर है इस वक्त तो मेरी तरफ रहे, मैं बोलूं आपको क्या कहना है, पाक है, और हाथ उठाकर कहना है पाक है। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह पाक है। जिसमें से, हाथ उठाते रहो बोलते रहो, जिसमें से हाथ से, पांव से, बदन से, जगह से, नींद से, ओम से, झुकनी से मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह ही मेरी ताकत है, अल्लाह ही मेरी कुव्वत है। अब तवज्जो चाहूं, यहां पर एक इल्मी वाकया याद आ गया, और मेरी तकरीर में आपको लतीफों की बेहूदगी का वो तेवर नहीं मिलेगा जहां कहता हो कि सेवा कुछ नहीं। थोड़ी देर आप मुझसे मिलिए, फिर मुझको समझने की कोशिश कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। हजरत मूसा फरमाते हैं, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती, ए अल्लाह तू नींद से क्यों पाक है, ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं। साहिब किताब पैगंबर है हजरत मूसा, साहिब तौरात पैगंबर है हजरत मूसा, हजरत मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती, ए अल्लाह तू नींद से पाक क्यों है। जैसे ही हजरत मूसा ने सवाल किया, कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल थी, थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसी ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को नींद नहीं आई बल्कि झुकनी आ गई, ओल आ गई। जैसी झुकनी आई, हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई। जब तक एक एक शब्द सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं रहूंगा। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। तुम्हें कटे हुए अब्बास के कटी हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए, पूरा मतलब हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से बोले लब्बैक या हबीब अल्लाह। हजरत शकीबुर रहमान साहब की पाकीज़ा फिक्र नजर के दामन में अपनी गुफ्तगू का ये हिस्सा रखूं। मैंने पहले ही आपकी समातों को आवाज दिया है, आपने मेरे साथ हाथ उठाकर कहा है अल्लाह नींद से पाक है। एक और हाथ उठाकर बोले अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह किस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है,
ऐसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी। हज़रत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कोई सी तवज्जो के साथ नहीं की तवज्जो के साथ, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पावर मूसा का, पकड़ मूसा की, हाथ मूसा का, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, एक पावर मूसा का। मगर कहते हैं मौला मूसा को जरा सी आंख लगी, बोतल छूट गई, छूट में टूट गई। जवाब मिल गया कि मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके। अगर रब सो जाएगा जमीन को कौन संभालेगा, आसमान को कौन संभालेगा, धरती को कौन संभालेगा। ये जमीन बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी, ये आसमान की बुलंदी, ये सूरज की चमक, ये पत्तों की धड़क, ये दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तुरियानी, ये सारी चीजें बोल रही है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई रात को दिन बना रहा है, वही हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म रहमा कौन प्रेम, शहज़ादे वक़ारे मिल्लत, हुज़ूर साहिबे सज्जादा। अगर मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा दीजिए। मुझे देखना है कि यहाँ के दीवानों की मुस्कुराहट का सूरज किस तरह निकलता है। हाय 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 हाय। शहजादगान बैठे हुए हैं, ये उस मुजद्दिद के फैज़ याफ्ता घर के हैं जिस मुजद्दिद अल्फसानी ने अकबर के इल्हाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। अल्लाह, इंशाअल्लाह मौका मिला तो थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर संजीदगी के साथ सुनिए, यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया। क्या बात, अगर इजाजत दीजिए तो हम भी एहसान शाकिर साहब की आवाज में आवाज मिलाकर मोहब्बत का एक खूबसूरत ताजमहल आपकी समातों की जमीन पर खड़ी कर दे। पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ एक शेर रंगे तगज़ुल में कपिल अंबर साहब की निकाबत के नौशा की पेशानी पर शेरो सुखन का जो झूमर चमकता रहता है, पूरा हिंदुस्तान मस्त हो रहा है। अब एक शेर पेश कर मुलाजा फरमाए। हम तो गजल सुना के अकेले ही रह गए, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। अब मुलाजा फरमाए, एक शेर हजरत मुलाजा फरमाए। जिगर साहब का शेर सुनिए। हुजूर हमारे अच्छा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हर एक शेर इन शहजादों को देखिए, इनकी निस्बत को देखिए, और ये शेर न सताए दिल बराना, जो दिलों को फतह करे वही बातें है जमाना। और ये करो नहीं तो ये करो नहीं तो ये
बदर न गुजरा, मेरे पास से जमाना, मेरे पास से जमाना। क्या बात है कमल वाह वाह वाह, तेरी दीप को दीप करो। यकीन कामिल, यकीन रखो अल्लाह है। क्या बात है। मुस्तफा के दादा है, अब्दुल मुत्तलिब है। अबरहा की फौज चली, काबे को गिराना है। बताया गया मुस्तफा जाने रहमत के दादा से बहुत बड़ी फौज आ रही है, उसमें हाथी भी है। अरब वालों ने इससे पहले हाथी का लश्कर नहीं देखा था, बल्कि अरब वालों ने हाथी भी नहीं देखा था। और जिस लड़ाई में हाथी शामिल हो जाए उसे बड़ी लड़ाई करार देते थे। और अबरहा की फौज काबे को गिराने की खातिर हाथी वाली फौज लेकर आई थी। अब इसी को तवज्जो में लीजिएगा, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब तवज्जो चाहूँ आपकी, फौज लेकर अबरहा की फौज आ गई, अबरहा की फौज आई। अब काबे को गिराने की नीयत है। पहाड़ की बुलंदी पे दादा अब्दुल मुत्तलिब है, रब से कहते हैं ए अल्लाह, मैं कमजोर जरूर, मगर घर तेरा है, मेरा यकीन है तू अपने घर को बचाएगा। ये यकीन देखिए, ये यकीन देखिए, ये यकीन देखिए। इसी यकीन में हमेशा हर मैदान में इस्लाम के घोड़ों को कामयाबियों की जमीन अता की है। क्या बात। यही यकीन है जो इब्राहिम को नारे नमरूद में ले जाता है। यही यकीन है जो हजरत मूसा को फिरौन के मुकाबले में खड़ा कर देता है। यकीन से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तेरा घर है, तू बचाएगा, मेरा यकीन है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने यकीन का जलवा पेश किया, थोड़ी ही देर के बाद छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, और छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। अगर सब बोलो तो नवाज है, हाथ उठा करके अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटी चोंच, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां। और जब छोटी छोटी कंकरियां बरसी तो मोटे मोटे हाथी की एक हाथ नाप दी गई। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह, अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह। यकीन रखो हालात बदल सकते हैं, आबो हवा बदल सकती है, सूरज का मिजाज बदल सकता है, जमीन की तबीयत बदल सकती है, हीरों का रंग बदल सकता है, सितारों की चमक बदल सकती है, उत्तर दक्षिण हो सकता है, दक्षिण उत्तर हो सकता है, मगर न होगा बदला खाना बदला है बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदा। जो बदलता रहे होगा वो नहीं। अरे जवानों बोलो ना, मुझे मौका मिल जाए तो मैं बूढ़ों से गुफ्तगू नहीं करता। 16 साल 18 साल 20 साल के शहजादों से बात करता हूँ। अब मुझे मालूम है कि मेरे शहजादों के खिरमने दिल में नबी के इश्क की चिंगारी दबी है, बुझी नहीं है। दबी है, बुझी नहीं है। वो तो वक्त के हालात को समझकर हम अपनी चिंगारी को अभी बुझने देंगे ही नहीं। वक्त आएगा कि चिंगारी शोला करेगी और फिर से हज़रत बिलाल के इश्क की आवाज सुनाई देगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये इश्क है, ये इश्क है, इश्क। और तुमने
तुमने ये इश्क कहीं और से नहीं पाया, हाय हाय तुमने ये इश्क की खैरात किसी दुनियादार की तहरीर से सीरी और फरहाद के तसव्वुर में नहीं पाई, बल्कि तुम्हारा इश्क जहां से चला है, अब तुम जिस इश्क के बाजार में खुद को बेच आए हो, वो गंज मुरादाबाद का फजले रहमान है। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, अरे पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, अरे पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, अरे हाथों को उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वो फजले रहमान जिनकी जिंदगी नबी नबी बोले, जिनकी बंदगी नबी नबी बोले, जिनका किरदार नबी नबी बोले, जिनकी विस्तार नबी नबी बोले, बसीरत बोले नबी नबी, बसारत बोले नबी नबी, करामत बोले नबी नबी, कश्फ बोले नबी नबी, लब बोले नबी नबी, आंख बोले नबी नबी, मिजाज बोले नबी नबी। अरे बरेली वाला आशिक, बरेली वाला आशिक जिस रजा की शान ये है कि दुनिया वाला हजरत का मुखालिफ खेमा भी, नगवा वाला भी, देवबंद वाला भी, सहारनपुर वाला भी बोले के रजा के इश्क का जवाब नहीं, रजा के इश्क का जवाब नहीं, मगर जब वही रजा इश्क नबी की खैरात लेकर अपने दादा के पीरों की बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जब इमाम अहमद रज़ा अपने दादा के पीरो मुर्शिद हज़रत फजले रहमान की बारगाह में आए तो आशिक के पास आया है, आशिक के पास आया है। कभी मुलाहिजा फरमाइए, अरे महबूब के लिए हर कोई झगड़ा करता है, महबूब एक हो आशिक दो हो लड़ाई होगी, महबूब एक हो आशिक तीन हो लड़ाई होगी, महबूब एक हो आशिक 10 हो लड़ाई होगी, मगर तनहा मदीने में एक महबूब रहता है, मगर तनहा मदीने में एक महबूब रहता है। गौसे आज़म कहे मेरा महबूब है, गरीब नवाज कहे मेरा महबूब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहे मेरा महबूब है, बाबा फरीद कहे मेरा महबूब है, नसीर कहे मेरा कोई महबूब है, अलाउद्दीन कहे मेरा महबूब है, गंज मुरादाबाद का खजाना बोले मेरा महबूब है, अजोका का महबूब बोले मेरा महबूब है, और बरेली का आशिक कहे मंजूर कहे का यही है। खुदा का यही है तर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आगे हो जो यहाँ नहीं हो। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी आप चिंगारी बनकर नबी है। जिगर का एक शेर याद आया, पता नहीं आज जिगर क्यों याद आ रहा, वो समझ में बात आई। हम गंज मुरादाबाद वाले को याद कर रहे हैं तो मुरादाबाद का शायर याद आ है इश्क नहीं आसा, है इश्क नहीं आसा, बस इतना समझिए, है इश्क नहीं आसा, बस इतना समझिए, आग का दरिया, आग का दरिया है और डूब के जाना है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तसव्वुफ में जिगर के शेर सुनिए। मैं गजल की दुनिया में सबसे ज्यादा कदर जिगर मुरादाबादी की कदर करता हूँ। ये मेरी अपनी सोच, ये मेरा अपना दिल लगाव है। क्या तसव्वुफ और तगज़्ज़ुल उनका है, ऐसा लगे कि गजल नहीं सूफियत हो, सूफियत नहीं गजल हो,
अजीब रंग है जिगर, इस हर मोहब्बत का हाय 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 इतना सा फसाना है, हाय 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 इस हर मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिर्फ मेरे आशिक, हाय 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 सिर्फ मेरे आशिक ज़माना है, सिर्फ मेरे आशिक ज़माना है। खुदाई करी है बुजुर्गों के इश्क की, क्या हुस्न में समझा है, क्या हुस्न में समझा है, क्या इश्क में जाना है। ए राजू भाई शेर सुन के जाइएगा, हाँ मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए और शेर सुनिए। क्या हुस्न में समझा है, क्या इश्क में जाना है, इंतजार नसीबों में, इंतजार नसीबों में ज़माना है, इंतजार नसीबों बरगदी वाला मोहल्ला सौदा गिरान पे अपने दिल के इश्क की कैफियतों का सौदा करने गल के मुरादाबाद पहुंचा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, और भी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। आशिक की आशिक से मुलाकात हो गई, वाह वाह वाह, अरे तो जाओ, आशिक की आशिक से मुलाकात हो गई। एक आशिक फकीर बनकर दिखा, हाय हाय जो बरेली वाला था, वो अपने इश्क को फिक्र का लिबास लेकर आया, और जहां आया वो आशिक इल्मे हदीस का इश्क लेकर था। याद रखना सुन्नियों, मैं घंटे की चोट पर आज इस मजलिस से मोहब्बत में अगरचे भीड़ कम है, मगर एक सच्चाई पूरे भारत को नहीं पूरे एशिया को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिन्हें दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, अकबरी हुकूमत की ताहूती ताकत ने, अकबरी इल्हाद के, अकबरी इल्हाद के फितनों ने बादशाह अकबर के दीन हक से बेजारी की फिक्र में भारत को उस मकाम पर लाकर छोड़ा था कि अगर वही रवि चलती रहती, अकबर की वही फिक्र चलती रहती, अकबर का वही निजाम चलता रहता, तो आज पूरे भारत में कहीं अल्लाह अकबर की सदा सुनाई नहीं देती। ये तो मुजद्दिद अल्फसानी का एहसान है, जिसने आंखों में आंखें डालकर जेल की काली कोठरी में रह के बताया था कि मुजद्दिद जेल में रहेगा, मगर मुजद्दिद का पैगाम अल्लाह अकबर बोल रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं होते तो मुसलमानों के खौफ से अल्लाह अकबर का झंडा उतर जाता। अब जिस सदाए अल्लाह अकबर की हिफाजत की थी मुजद्दिद अल्फसानी ने, अगर इमाम अहमद रजा नहीं होते तो या रसूल अल्लाह का झंडा उतर जाता। इसलिए एक मुजद्दिद अल्फसानी है जिन्होंने अल्लाह अकबर को बचाया, और एक मुजद्दिद बरेली है जिन्होंने नारे या रसूल अल्लाह को बचाया। आशिक पहुंचा है आशिक के पास, आशिक पहुंचा है आशिक के पास, आशिक पहुंचा है आशिक के पास। एक आशिक बरेली वाला, एक आशिक गंज मुरादाबाद वाला, बरेली के आशिक से बुजुर्ग आशिक, बुजुर्ग आशिक हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने मुस्कुरा कर एक सवाल कर दिया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। अरे और जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सवाल किया
सवाल किया, मिलाद सुन्नत है या मुस्तहब? सुना होगा आपने, हर गुलेरा रंगो बुए दीगर है, हर फूल का रंग और महक अलग है। मेरी खिताबत के गुल का भी रंग और महक अलग है। हम यही तो काम करते हैं कि किसी की दी हुई खैरात पर अपने खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तहब है या सुन्नत? तो बरेली वाले ने फकीह की जबान इख्तियार की। फिक्र कहता है कि मुस्तहब है, तो बरेली वाले आला हजरत के इसके तफक्कुर को दाग देते हुए तो क्या हुआ, इसके तफक्कुर को दाग देते हुए इनने हदीस का इश्क पेश किया। बोलो ना, बोलो ना, पेश किया। कहा मिलाद मनाते हो? हाँ। मिलाद में करते क्या है? आका के जिक्र की बात, आका की फिक्र की बात, आका की गुफ्तगू की बात, आका की रफ्तार की बात, आका की विलादत की बात, आका के शमाइल की बात। बस इसी आका से हो, या रसूल अल्लाह हो, गुफ्तगू हो, या रसूल अल्लाह हो, हाओ ही हो, या रसूल अल्लाह हो, तर्ज़े आदा हो, हाओ ही हो, मदीने की बात हो, हाओ ही हो। बस मुस्तफा की बात कहीं से भी चले, जिक्र याद तो चले, कहीं से भी चले, जिक्र याद तो चले। तो कहा यही तो मदीने वाले मुस्तफा के सहाबा करते थे। निकलते थे मैदान उहद में, हाथ तलवार हाथ में, नगर मुस्तफा की बात, नेज़ा हाथ में, नगर मुस्तफा की बात, घोड़े पे सवार है, नगर मुस्तफा की बात, तलवार चला रहे हैं, नगर मुस्तफा की बात, मैदान जिहाद में है, मुस्तफा की बात, मुसल्ले इमामत पर है, मुस्तफा की बात। तो कहने लगे अल्लाह का फज़ल रहमान कि आप जिस मोहब्बत को मुस्तहब कहते हैं, तो यहाँ मिठाई बांटी जाती है, और जिस मुस्तफा के इश्क को मैं सुन्नत कहता हूँ, वहाँ सहाबा मिठाई नहीं बल्कि सहबा का करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपनी नाते पाक के 3 शेर सुन लीजिए। मैंने 22-24 साल पहले ये नात शरीफ लिखी थी, जब कफील अंबर बाबू नकाबत के लिए मैदान में आए भी नहीं थे। उस वक्त मैंने ये कलाम लिखा है। कफील बाबू बालिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कलाम इनसे भी ज्यादा बालिग है। अब मुलाहिजा फरमाए, हाँ बहुत अच्छा कलाम कफील बाबू सुनिए। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना, ऐसे बोलिएगा सुभान अल्लाह, ऐसी बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक नात शरीफ का मतला है, पेश कर रहा, मुलाहिजा फरमाए। बहुत आसान लफ्जों में कहने की कोशिश हुई है नात, और मैं बिल्कुल आपको देखकर खुद भी आसान हो रहा हूँ। ये तो नहीं कहूंगा मैं हल्का हो रहा हूँ, मगर मैं आसान हो रहा हूँ। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। और मेरे अजीज भाई हजरत शकीर साहब नहीं मुस्कुराए तो आप घर चले जाइए। अगर हजरत मुस्कुरा दे तो आप सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत सुभान अल्लाह बोले तो फिर आप क्या कीजिएगा हमको पता नहीं। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। उबैद मतलब सुनो, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। सब हो सरकार
तशरीफ लाए समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का हैवान जब जगह लगाने लगे। और हासिल गजल हासिल कलाम ये शेर सुनिए, जिन लोगों ने मदीना नहीं देखा है मौला सबों को अपनी बारगाह में बुला ले और अपने महबूब के रोजे की जियारत करा। कपिल बाबू ये शेर देखिए, तबीयत मचल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। जब बोला मदीने से आ जाए तो, जब बोला मदीने से आ जाए तो, आ जाए तो, जब बोला मदीने से बोला समझो यकीन मुहकम अमल पे हम ईमान मजबूत रखो। हवाएं बदल सकती हैं, मेरा अल्लाह नहीं बदल सकता। वो था, वो है, वो रहेगा। जब लफ्ज़ था भी नहीं था वही था, जब लफ्ज़ था भी नहीं था वही 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 वही। उसको किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया। यकीन रखो, यकीन रखो, यकीन रखो। वही मेरा रब है जो इब्राहिम का रब है, वही मेरा रब है जो मूसा का रब है, वही मेरा रब है जो उहुद की घाटियों में मेरे मुस्तफा का रब है। अल्लाह है, इस बात का यकीन रखो। अब और करीब आइए, यकीन मुहकम अमल पे हम। जो मुस्तफा ने तुम्हें शरीयत दी है इस पर अपनी जिंदगी गुजारो, अमल करते रहो। अमल करो तो रुको मत। एक दिन किया 5 दिन नहीं किया ये मत करो, बल्कि जो अमल है उस पर चलते रहो। और जिस अमल पर तुम चलते हो उसमें मोहब्बत रखो। नफरत की चिंगारियों को इस्लाम पैदा करने की इजाजत नहीं देता। जहां इस्लाम है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां इस्लाम है वहां पीस है, जहां इस्लाम है वहां हारमोनी है, जहां इस्लाम है वहां मोहब्बत है। हजरात, अब 5 मिनट मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, फिर जो मैं बात कहना चाहता हूं वो कहूं और मेरी गुफ्तगू तमाम हो। आप हजरात से मैं कुछ बातें करूंगा। मेरे मुस्तफा की टोटल जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितने साल? मैं कभी किसी को भी कह सकता हूं खड़े होकर बोलिए मैंने क्या कहा, इसलिए सब अलर्ट रहिएगा। आका की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? सब एक आवाज से बोलो ना भाई, कितने साल? 63 साल। 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे, मुस्तफा चुप रहे, मुस्तफा का किरदार चुप नहीं रहा, मुस्तफा की अदा चुप नहीं रही। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी लाजवाब, 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल खदीजा बेवा से शादी करने का मिजाज लाजवाब। और मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया ये वही मोहम्मद अरबी है। 24 साल की कड़ियल जिंदगी, 22 साल की खूबसूरत जवानी, मक्के की जिस गलियों से गुजर जाए मुस्तफा,
अरब के बड़े बड़े सेठों की बेटियां पर्दे के ओट में रहकर अपना दिल मसोस कर रह जाए कि काश मोहम्मद अरबी मेरी तरफ देख ले, मगर मुस्तफा ने किसी को नहीं देखा। और 25 साल की करियर जवानी में मुस्तफा का रहकर 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी के हरम में निकाह की सूरत में लाकर बीवी बनाकर पूरी दुनिया को कयामत की सुबह तक के लिए ऐलान कर दिया। एक दुनिया के बड़े बड़े कानून बनाने वाले, बड़े बड़े सुप्रीमो, तुम पीएम रहो या सीएम रहो या पीएम रहो, तुम किसी मुल्क के कुछ भी रहो, मगर देख लो मुस्तफा की 40-25 साल करियर जवानी में 40 साल खदीजा को जिंदगी में उतारने का तरीका। और दुनिया सबक सीख लो कि दुनिया में औरतों की इज्जत दुनिया के बनाए हुए किसी संविधान के नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा के लाए हुए कुरान से होगा। 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा, 25 साल की कलियल जवानी मेरे आका की, शादी किया, 40 साल चुप रहे। कितने साल चुप रहे? कितने साल चुप रहे? कितने साल चुप रहे? एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। 40 साल चुप रहे। 40 साल के बाद फारान की चोटी से कहा, मान लो पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, यहूस की पूजा मत करो, यहू की पूजा मत करो, जिसने सबको पैदा किया उस रब की पूजा, जिसने सबको पैदा किया उस रब की पूजा करो। अब तवज्जो चाहो, वाकया बताना मकसूद नहीं है, वाकया सिर्फ ये बताना है। फिर से एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, मेरे सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? सुभान अल्लाह, आपने हाथ नहीं उठाया मेरे बाबू, कितने साल? 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, फारान की चोटी से किया। ऐलान के बाद भी 13 साल मुस्तफा मक्के में रहे। ऐलान के बाद कितने साल रहे? ऐलान के बाद कितने साल रहे? अब आप बोलो, ऐलान के बाद कितने साल रहे? 13 साल। 40 + 13 53। ये जो 13 साल नबूवत के ऐलान के बाद मुस्तफा मक्के में रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, फूलों का हार पेश करते, गालियां सुनते रहे, दुआ देते रहे। गिनती के कुछ लोग खूब अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरी बात पर मुकम्मल अटेंशन रखिएगा, मुकम्मल तवज्जो इधर रहे। 13 साल में गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए, मगर वही मेरे मुस्तफा ने जब जिंदगी की आखिरी तकरीर की, सब बोलोगे तब बोलूंगा, सब बोलोगे तब बोलूंगा, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जब आखिरी तकरीर की सरकार ने, तो सामने 1,24,000 कमोबेश सहाबे किराम थे। सिर्फ 10 साल में इस्लाम इतना कैसे फैला?